हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की एनसीईआरटी का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियोज में स्क्वायर के बारे में विस्तार से जाना था। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका बेसिक कैसे जनरेट होता है, पेरीमीटर वर्ड की डेफिनेशन को जाना, पेरीमीटर को एक्सप्लेन किया, उसके एरिया को एक्सप्लेन किया। उस पर एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में भी कैलकुलेशन हमने की थी। आज हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, आप इसे हिंदी में आप शीट्स बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे ही वर्टेक्स कहा जाता है। यानी कि शीर्ष बोलिए या फिर वर्टेक्स, बात कुछ अलग नहीं होती है, एक ही बात होती है। दोनों को समझिएगा। हिंदी मीडियम वाले आपका शीर्ष कहेंगे तो इंग्लिश वाले इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट का मतलब आमने सामने की साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी साइड जो होती है वो सी डी के इक्वल होती है और जो सी डी साइड होती है वो ए बी के इक्वल होती है। इसके भी डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और ईच एंगल पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। ये प्रॉपर्टी जो होती हैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह ज्योमेट्री की फर्स्ट यूनिट में बात की जाती है इनके बारे में, बट हमारी जो यूनिट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसलिए हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। अभी जो हम शेडेड पार्ट, जिस पार्ट को मैं शेडेड कर रहा हूँ, इसे आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये शेडेड क्यों कर रहा हूँ। किस बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि रेक्टेंगल में जो सरफेस एरिया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता कहाँ है। वो वास्तव में कभी कभी ए बी, यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक जाने की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि पेरीमीटर को एरिया समझते हैं और एरिया को पेरीमीटर समझते हैं। तो इन चारों साइडों के बीच में जो गैप बंद होता है, इस भाग को क्या बोला जाता है, एरिया बोला जाता है। जैसे कि आपको अगर बताना, फॉर एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ, तो जैसे ये एक नोटबुक है और नोटबुक का जो पृष्ठ है ये वाला, तो सामने का ये पृष्ठ है, तो ये आयताकार शीट है। ये वाली जो साइड है, इस साइड के अपोजिट साइड ये है और ये वाली जो साइड होगी, इस पृष्ठ को देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये जिस पे मैं हाथ अपना टच कर पा रहा हूँ, ये जो गैप है इतना बंद इन चारों साइडों के बीच में, ये सतह ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाते हैं। इंग्लिश में जिसे सरफेस एरिया बोला जाता है। लेकिन बच्चों के मन में डाउट क्या होता है, वो परिमाप, यानी कि परिमाप क्या होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना स्टार्ट करेंगे तो ये दूरी ट्रेवल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर वापस यहाँ से घूमते हुए इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो जितनी आप दूरी तय करते हैं वो दूरी क्या कहलाती है, इसकी परिमाप कहलाती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि ये पृष्ठीय सरफेस एरिया, इस वाले भाग को सरफेस एरिया बोला जाता है और इसके चारों तरफ घूमने वाला जो एरिया होता, जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस दूरी को क्या कहते हैं, परिमाप, यानी कि पेरीमीटर बोला जाता है। एरिया का फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फार्मूला आपका होता है इसका लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी हिंदी में जैसे बोलते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई। इंग्लिश में इसे ब्रीथ बोला जाता है, ब्रीथ, और इसे विद भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि इसका जो पेरीमीटर होता है कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। एरिया जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस
डी ए, सी डी प्लस डी ए, यानी कि चारों यहाँ से स्टार्ट किया, ए से बी तक गए और बी से आपके आएंगे सी और सी से आप आ जाएंगे डी पर और डी से कहाँ चले जाएंगे ए पर। तो जितनी दूरी तय करते हैं उसी को बोला जाता है परिमाप, यानी चारों तरफ का पेरीमीटर, यानी कि चारों तरफ का मेजरमेंट होता है। अब आपकी ये वाली जो साइडें होती हैं, आप प्रॉपर्टी होती है कि ए बी साइड जो है वो सी डी साइड के इक्वल होती है। दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो बी सी साइड है, ये वाली साइड जो है वो आपकी ए डी साइड के क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी आपको आसानी से समझ आया होगा कि ए बी सी ए डी के इक्वल होती है, ए बी सी डी के इक्वल होती है। ये फैक्ट हैं और इनको इस वाली शेप की पर्टिकुलर जानकारी आपको पता होती है कि ये चीज़ इस वाले कुछ इन्हीं के फैक्ट आपको बताकर और उस शेप का नाम दे दिया गया है। या कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है कि इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, इसका कोई कारण नहीं है, केवल आपको पहले से ट्रेडिशनल बताया जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है वही इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है कि आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी को ए बी लिखे रहने दीजिए और बी सी को तो बी सी ही लिखे रहने देते हैं। अब सी डी को चेंज कर लेते हैं, सी डी को ए बी लिख सकते हैं और डी ए को क्या लिख सकते हैं आप, ए डी या डी ए को लिख सकते हैं बी सी। तो आपकी दो साइडें सेम हो जाएंगी, 2AB हो जाएगा, ए बी के साथ प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी आपका 2AB हो जाएगा और बी सी को प्लस करेंगे तो आपका 2BC हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक दो टर्म हो गए आपके पास, यानी कि जिसे पद बोलते हैं। बच्चों को पद भी छांटना नहीं आता है तो पद कैसे पता करते हैं कि कितने टर्म या कितने पद हो गए, तो ये प्लस माइनस के साइन डिसाइड करते हैं कि कितने पद हो गए। ये बीच में एक साइन है प्लस का, तो इधर के एक साइड ये एक टर्म है और ये आपका एक टर्म है। तो यहाँ पर कितने टर्म हैं, टोटल 2 टर्म हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस का बी सी। तो ए बी प्लस बी सी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमाप हो गया। अगर आपने ए बी को लेंथ माना है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। यानी फार्मूला पढ़ सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ का क्या होगा, ट्वाइस, सम का ट्वाइस होगा, तो वो क्या होगा आपका पेरीमीटर कहलाता है। तो आई थिंक आपको रेक्टेंगल के बारे में ये जानकारी कंप्लीट मिल चुकी है कि पेरीमीटर क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसके डायगोनल की। तो डायगोनल, अगर ये आपका स्क्वायर रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अगर ये आपकी ब्रीथ है और ये आपकी लेंथ है, तो ये आपको पीजीटी से याद आना चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम, अगर इस वाले हिस्से को मैं मिटा दूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये आपका समकोण त्रिभुज है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल। जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, पीजीटी लगाते हैं। पीजीटी को हिंदी में बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम, इंग्लिश में भी पाइथागोरस थ्योरम ही बोलते हैं। संक्षेप में इसे क्या लिख लेते हैं हम लोग, पीजीटी। पी फॉर पाइथागोरस और जी फॉर पी जी, यानी कि पी से होगा पाइथा, जी से हो गया गोरस और टी से क्या हो जाएगा थ्योरम। यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपो होती है, यानी कि जो कि आपका डायगोनल है, यानी कि डायगोनल लिखेंगे डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ब्रीथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर आप हटाते हैं तो इधर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल लगा देंगे। तो डायगोनल विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल हैज़ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स, फर्स्ट है आपका एरिया, सेकंड आपका पेरीमीटर और थर्ड आपका डायगोनल। यानी कि एक आयत जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर की है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण बताइएगा।
यानी कि ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर की और ब्रीथ जो है आपकी वो है 6 सेंटीमीटर की। तो अब आपको यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लिख सकते हैं आप 8 इंटू 6 जो कि होगा 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से आप बता सकते हैं कि 8 इंटू 6 इंटू सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जैसे इस तरीके से भी अगर पूरी कैलकुलेशन यूनिट के साथ भी लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर के निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो ये होगा आपका 2 और ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रीथ क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर, इनका सम कर देंगे। तो सम किया तो कितना हो जाएगा ट्वाइस, यानी कि 8 और 6 14 और 14 टू जा कितना होता है 28। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या, ये पेरीमीटर। और ये क्या आएगा सेंटीमीटर। एक बात नोट करने वाली है कि जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगी होती है, जबकि पेरीमीटर में सेंटीमीटर पे पावर नहीं होती है दो, वो केवल डिस्टेंस होती है, क्योंकि वहाँ सम हो रहा होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती है। तो आई थिंक आपको ये बात आसानी से समझ आई होगी। अब इसके डायगोनल की बात करें, यानी कि विकर्ण की बात कर लेते हैं। तो विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण अभी आपने निकाला कि इसका रूट कर लेंगे किसका, इस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ द ब्रीथ, दोनों का सम कर लिया, स्क्वायर ऑफ द लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ द ब्रीथ, और क्या कर लिया स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इसका डायगोनल कितना हो जाएगा √100, जो कि निकल आ जाएगा बाहर 10। तो आई थिंक इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी इस पर और बेस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपका बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आपको फ्लो में आप आराम से समझते हुए चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने सिलेबस आपका करा दिया, और आप आराम से भी समझते हुए चलेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ी पर चलते हैं, कोई एकदम सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। कोई कहे कि डायरेक्ट छत पर जाऊंगा, तो भाई लिफ्ट की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सीढ़ियों की। तो सीढ़ियों पे आपको फर्स्ट सीढ़ी, फिर सेकंड सीढ़ी, फिर थर्ड सीढ़ी पर आप क्या करेंगे, कदम रखते जाएंगे, तभी आप लास्ट सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम एक एक करके हर स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।